नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कराघर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतास जिले में मध्याह्न भोजन परोस रही एनजीओ के द्वारा लगातार लापरवाही सामने आ रही है। एनजीओ के द्वारा लगातार बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला कराघर प्रखंड का है, जहां एक बार फिर एनजीओ द्वारा दिए गए मध्याह्न भोजन में कपड़े की पोटली मिली है। बता दें कि कराघर प्रखंड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय जलालपुर में बच्चों को शुक्रवार को मध्याह्न का भोजन दिया जा रहा था। इस दौरान सब्जी में कपड़े की पोटली पाई गई। हालांकि इस दौरान कुछ बच्चे भोजन कर चुके थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराघर में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जलालपुर निवासी बीरबल सिंह की पुत्री नेहा कुमारी वर्ग 3 के अलावा अंशु कुमारी, अंशिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, काजल कुमारी, शिवानी कुमारी, ऋषि कुमार व अंशु कुमार की तबीयत खाना खाने के बाद बिगड़ने लगी। बिगड़ती तबीयत को देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, परंतु समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। इस दौरान खाने में गड़बड़ी की सूचना पर डीपीओ मध्याह्न भोजन पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने वाहन से सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि इसके पूर्व पिछले महीने कराघर प्रखंड में ही एक उर्दू मध्य विद्यालय में मध्याह्न के भोजन में सब्जी में मरा हुआ बड़ा चूहा पाया गया था। और खास बात यह है कि यह भी भोजन इसी एनजीओ के माध्यम से दिया गया था, जिसने पिछले महीने मरे हुए चूहे भोजन में परोसे थे। वही शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन के डीपीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी भोजन में वांछनीय वस्तु कपड़े की पोटली पाई गई है, उसका सैंपल फूड इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद जो भी परिणाम आएगा, उसके अनुसार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि एक महीने के भीतर 2 बार मध्याह्न भोजन परोस रही एनजीओ को लापरवाही सामने आई है। पिछले दिनों भोजन में मिले मरे चूहे का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उसी प्रखंड के दूसरे विद्यालय में उसी एनजीओ की लापरवाही दोबारा देखने को मिली है। वहीं स्थानीय लोग शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर भी सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि एनजीओ द्वारा बरती जा रही बार बार लापरवाही को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों व अभिभावकों का कहना है कि आज पोटली जो बांधा मिला है, वह दवा की तरह नजर आ रहा था। इस स्कूल पर पहले भी भोजन बैंक मिला है, इस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। के खाना बैठे हैं तब अपन लड़की को भूखे कि हम लड़के खाए नहीं आए हैं, तब वहीं से खाना खा के आए हैं, उल्टी उल्टी करती। स्कूल से खाना खाकर घर वापस गया तब हाँ, उल्टी करने लगा। आपका भी बच्चा घर में गया था? हाँ, हाँ। वो क्या किया? कहता है कि मुर्गा पे कपड़ा में बांधल सब्जी में आज ही मिला है सल्फास के गुण बनाया हुआ सब्जी में? हाँ, कपड़ा बंधा हुआ? हाँ, सब्जी में बांधले कपड़ा में दवा रहे मिला? हाँ। यानी बच्चा देखा है? हाँ। मिला था ना हम लोग के मिल जब मैं दूर बैठी, ये लड़का दूर बैठा, तो कैसे एक लड़की कहे ना, तो ये क्या है, तो मैं समझू तब सर ऑफिस में गए, हम लोग खाना लेके था, तो खाना नहीं आएगा तो हम लोग अब नहीं खाएंगे यहाँ पर। मतलब तू आँख से देखी? यस सर। और कोई? यस। कपड़ा में बांध करके? तो जो सब्जी बन करके आता है वो बड़का देगचा में उलट दिया जाता है। यस। तो उस सब्जी में तुम देखी अपने आँखों से? यस सर। अच्छा, तो बच्चे लोग कुछ उसमें से खाना खाए थे, सब्जी खाए थे? हाँ। तुम लोग खाई थी कि नहीं खाई थी? और तुम जी, तुम खाना खाया था? तुम जी, तो खाना खा करके फिर तुम लोग कहाँ गया? अपने घर गया? यस सर। तो फिर क्या होने लगा? उल्टी जैसा चक्कर आने लगा, पेट दुखाने लगा। पेट दुखने लगा, चक्कर आने लगा। तुम लोग किस स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल का क्या नाम है? कहाँ पे है सरकारी स्कूल? क्या नाम है? राजकीय मध्य विद्यालय जलालपुर। क्या हुआ सर? आप आज आपके हॉस्पिटल में कौन से बच्चे आए थे? कहाँ से बच्चे आए थे? सुनने में आया कि लोग सब्जी में सल्फास खा लिया है, क्या मामला है? जलालपुर विद्यालय से आया था, एमडीएम का भोजन कर रहा था लोग। जी। उसी में एमडीएम का भोजन करने में ये लोग को चावल में
सल्फास का गोली मिला, पोटली बंधा हुआ। तो बच्चा को मना कर दिया गया, सब खाना वाना छोड़ दिया लोग। एक दोपहर खाया था लोग। कुछ बच्चे खाना भी खाए थे, हाँ वो असर नहीं है। तभी तो लोग बता रहे हैं ना कि घर पे गया तो लोग उल्टी करने लगा, तो वहाँ से उल्टी करने लगा, ये सब चक्कर आने लगा, तो फिर लोग हॉस्पिटल में लेकर के आया। सब डरा हुआ था। इतना भीड़ लगा आपका विद्यालय पर? कि विद्यालय में भोजन आता है सर। जी जी। और भोजन चलाने वक्त जब बच्चे खा रहे थे, बच्चे तो खाने के लिए तैयार नहीं थे पहले से ही, इसलिए कुछ दिन पहले भी यहाँ घटना घट गई है। मेढक पकड़ा गया था, बच्चे खा नहीं रहे हैं। मेढक कहाँ मिला था? बच्चे के थाली में। थाली में? हाँ। जो भोजन आता है या स्कूल पर बनता है या भोजन नहीं, दूसरी भोजन जगह आता है बाहर से आता है। अब बच्चे बहिष्कार कर रहे हैं। जी जी। लेकिन बच्चों पर दबाव डालकर उनको खिलाया जा रहा है। अच्छा। आज के दिन में भी हमारे विद्यालय में जबकि 400 बच्चे हैं, लेकिन भोजन करने केवल 5 या 6 बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के एक बच्चे के थाली में एक पोटली पकड़ा गया। अब वो बच्चा कह रहा है कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, उसको हम लोग एम्बुलेंस से भेजे अस्पताल, और अस्पताल से रिपोर्ट आया कि बच्चा ठीक है। पोटली में क्या नजर आ अब पोटली तो लेकर लोग भाग गए। एमडीएम प्रभारी थे हमारे आते आते, पोटली लेकर चले गए कि हम जा रहे हैं। कि जो आपको विद्यालय पर इतने बच्चे ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्या मामला है? ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला तो हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर पता चला कि बच्चों का जो मिड डे मील का खाना आता है, जी जी, उसमें कुछ पोटली में कपड़ा में जैसे बांध के वो यहाँ के लोग बता रहे थे, तो वहाँ कुछ मिला। तो रसोईया से हम लोग पूछे तो वही बात बताई। तो अब इसका तो ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद में पता चलेगा कि आखिर क्या चीज़ है, कहाँ से आया, कैसे आया। जब वो खाने लेकिन ये बात जरूर बताई कि जो खाना जो सील करके आता है, जी जी, सील करके नहीं आया था, खुले में आया था। अच्छा अच्छा। डब्बा खाली बंद था। जी। जो खाना आया था वो बच्चा खाना खा चुके थे कि नहीं खाए थे? हाँ, बस 10-15 बच्चा खाना खाए थे यहाँ पर। 10-15 बच्चा खाना खा चुके थे। क्या वो खाना खाने के बाद बच्चा की तबीयत में कोई परिवर्तन?